हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, बचपन से ही हमें रोक टोक की जाती है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, मेहमान आ रहे हैं उनके सामने ऐसे नहीं बात करनी, ये नहीं कहना, वो नहीं कहना। तो हम बचपन से ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जो भी हमें कहा सुना जाता है हम वही कहते हैं, और जब बड़े होते हैं तो तब ये वाला ट्रेंड चलता ही रहता है। फिर हम ऑफिस जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो उसमें भी यही डर होता है मन में कि बॉस को ये नहीं कहना, वो नहीं कहना। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं और सच भी कहना चाहते हैं, ये नहीं कि जरूरी सुनाना चाहते हैं, बट वही है कि सच सुनने की किसी में क्षमता भी नहीं होती, कोई सुनना भी नहीं चाहता, तो कहने से भी डर लगता है। तो यानी ये डर जो है ना हमारे अंदर, बचपन से ही घर से लेकर बाहर जाने तक ये हमारे साथ बना रहता है कि हमें ये नहीं कहना, हमें वो नहीं कहना। यानी हम अपने एक्सप्रेशंस को, इम्प्रेशंस को हमेशा प्रेस करके रखते हैं, सप्रेस करके रखते हैं, अंदर दबा कर रखते हैं। तो दोस्तों, ये जो हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जबकि गॉड हैज़ गिफ्टेड अस विद द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, वेरी पावरफुल एक्सप्रेशन, जो कि जिसके द्वारा हम एक दूसरे से कितनी सुंदरता से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। बट दोस्तों, यही एक्सप्रेशन जो है ना, अब ये डिप्रेशन बनता जा रहा है, क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया, एक्सप्रेशन और डिप्रेशन के बीच में क्या आ गया, सप्रेशन आ गया। तो यानी वो जो हमने अपने इमोशंस को सप्रेस कर लिया है, हम अपनी बात ही नहीं कह पा रहे। कोई हमें कोशिश करते हैं, जो हमारे अंदर हो रहा है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, कोई सुने, बट कोई सुनना समझना ही नहीं चाहता। तो फिर आज हमें क्या करना पड़ा, आज डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, उनका जमाना आ गया है, क्योंकि हम इतने ही पेशेंट्स हो रहे हैं, इतने बिजी हो गए हैं कि किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। वो क्या कहना चाहते हैं, जी हम बिजी हैं, हमें टाइम नहीं है। हम अपने बच्चे की बात भी नहीं सुनना चाहते, बचपन से ही ऐसे है जी, हम जॉब पे जा रहे हैं, हमें टाइम नहीं है। बच्चा कुछ कहना चाहता है, सुनना चाहता है, वो बेबस महसूस करता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब स्कूल में जाता है तो वहाँ भी टीचर्स का ही चलता है, ऐसे करना है, वैसे करना है। अगर कोई अदरवाइज किसी का कोई थॉट आता है तो उस पर सब हंसने लगते हैं। तो कोई भी एक्सप्रेशन है उसको वेलकम नहीं किया जाता, है ना। हाँ, जो बहुत लगता है कि हाँ ये बड़े अच्छे वाले हैं, जो हमारे समाज ने बनाए हुए हैं कि ये अच्छे एक्सप्रेशन है, ये बुरे हैं, जो अच्छे हैं तो उनको एक्सप्रेस करो तो तालियां बजती हैं, वाह वाह होती है, कमाल है, कमाल है। जबकि एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन, इमोशन इज इमोशन। वो सैडनेस का है या हैप्पीनेस का है, लव का है या फियर का है, कोई भी इमोशंस, इमोशन क्या है, वो आपके अंदर की लैंग्वेज है, जो आपको, आपके लिए बनी है, आपको दिखाने के लिए बनी है कि आपके अंदर क्या चल रहा है ना। जब आप सैड फील करते हैं, दैट मीन्स वो सिग्नल दे रहा है आपको कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आपके अंदर ये उदासी लेकर आ रहा है। फिर जब आप हैप्पी हैं, कई बार खुश हैं, डांस कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, तो वो मैसेज है कि आपके इमोशंस जो हैं वो इस समय वो क्या है, वो बैलेंस्ड है, हैप्पी है। तो आपके जो हार्मोन्स जो है वो हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जब आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है, इमोशंस प्लेजेंट्स होते हैं। तो नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। अब सोचे कि नेगेटिव इमोशंस को तो हमने एक्सप्रेस ही नहीं करना। भाई जो अंदर से आ रहा है, वो जो भी आ रहा है उसको एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा, उसको बाहर तो निकालना ही पड़ेगा, उसका रेचन तो करना ही पड़ेगा। तो रेचन करने की इसलिए कई विधियां भी आती हैं। कोई कहता है कि सिराने को मारो, कोई कहता है कि मेडिटेशन करो, कोई कहता है कि एक्सरसाइज करो, कोई कहता है कि वॉकिंग करो। इन सभी का पर्पस क्या है कि जब आप कुछ एक्शन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका जो कोई भी एक्सप्रेशन जो लेते हैं, मूवमेंट लेते हैं, उसमें क्या है, आपका एक्सप्रेशन जो है वो कम हो जाता है ना। तो आपका, लेकिन अगर आपका मन फिर भी उलझा हुआ है, क्योंकि आपको पता है इमोशंस कहाँ से आते हैं, इमोशन सीधा रिलेट करते हैं आपकी थिंकिंग से, आपके मन से। तो आपके मन की सोच जैसी होगी ना, वैसे ही आपके इमोशंस होंगे। अगर आप गलत सोच रहे हैं तो आप दुखी होने ही वाले हैं, अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो खुश होने ही वाले हैं। तो आपकी सोच जो है वो आपको इधर उधर घुमाती रहती है आपके। तभी कहते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों की बात सुनो। जब हम सत्संग में जाते हैं हमें कितना अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, हम राइट इमोशंस ले रहे होते हैं, हमारे को अच्छी फीडिंग मिल रही होती है, अच्छी फीड, अच्छी डाइट ले रहे होते हैं। और दोस्तों, अच्छी डाइट के रिजल्ट्स भी अच्छे ही होते हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो, मेंटल लेवल पे हो या इमोशनल लेवल पे हो। बैलेंस तो बहुत ज़रूरी है।
और जो जिसका इमोशनल बैलेंस नहीं रहता, एक्सप्रेस ही नहीं करना तो सप्रेस ही करना है, तो फिर हम उसकी हालत कैसी हो जाती है, जैसे एक प्रेशर कुकर है, राइट। तो उसमें क्या है, अगर उसमें सेफ्टी वाल्व जो लगा है वो क्या करता है, वो जो अंदर जो उसका प्रेशर बिल्डअप होता है कुकर में उसको रिलीज करता है, क्योंकि अगर वो प्रेशर रिलीज नहीं करेगा तो कुकर जो है, प्रेशर कुकर फट जाएगा। तो दोस्तों हमारा भी यही सिस्टम है, अगर हम खुद को दबाते रहे, खुद को एक्सप्रेस नहीं करा, चाहे डर के मारे, चाहे इज्जत के मारे, किसी भी मर्यादा के बल पर, धर्म कर्म किसी के भी नाम पर अगर हमने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा, अभिव्यक्त नहीं करा, अपने आप को दबाते रहे, अपने अंदर ले जाते रहे, अपने सब कुछ अंदर भरते रहे, तो भरते भरते क्या होगा, जब वो कहते हैं ना एक लिमिट क्रॉस हो जाती है भरने की लिमिट, तो फिर क्या होता है, सीधा एक्सप्लोजन होता है, बम्बारमेंट हो जाती है, तब कोई भी कंट्रोल नहीं रह जाता, क्योंकि अब तब आप पूरी तरह भर जाते हो और फिर आप फट जाते हो, फिर आपको इतना गुस्सा आता है, इतना वायलेंस होता है ना, तो वो उसका ही नतीजा है कि आप अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स को भी इस बात पर बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के इमोशंस को हर समय सप्रेस करने की कोशिश मत करें। जो भी वो कहना चाहता है, जो भी एक्सप्रेस करना चाहता है, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। और काउंसलर्स भी क्या करते हैं, सिर्फ ध्यान से सुनते ही तो हैं आपको, क्योंकि जो अंदर भरा हुआ है वो सुनाना होता है। तो जब वो सुना देते हैं, बार बार कह लेते हैं, तो क्या होता है, एक थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, तो लगता है मेरी किसी ने बात सुन ली है। तो उस समय क्या होता है, एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन हो जाती है, और एक अंडरस्टैंडिंग भी आती है कि देयर इज समवन हु इज लिसनिंग मी, है ना, हु इज गिविंग मी द सोल्यूशन। और पेरेंट्स और बड़े जितने भी होते हैं वो सोल्यूशन अपने एक्सपीरियंस के अनुसार दे भी सकते हैं। तो अपनी हालत जो है ना, वो आपके अपने हाथ में ही है कि आप अपने आप को कितना बैलेंस में रखें, कितना सप्रेस कर रहे हैं, कितना एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपको पता है जब आप अपने इमोशंस को अंदर ही रखते हैं ना, तो पता है उससे क्या होता है, उससे डिजीज क्रिएट होते हैं, बीमारी पैदा होती है। वो अपने आप को दबाने का मतलब आप बीमारी क्रिएट कर रहे हैं। और जब आप बाहर की तरफ अपने इमोशंस को ले इनसाइड लेके जाते हो तो डिजीज बन गया, और जब आउटसाइड आता है वो वायलेंस बन जाता है ना, तब आपको पता ही नहीं चलता, आप खुद तो हर्ट होते हैं और दूसरे को भी हर्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका इमोशनल इम्बैलेंस बिगड़ जाता है। और ये इमोशनल इम्बैलेंस को सुधारना कैसे है, आपने अपनी थिंकिंग को देखना है, आपने वॉच योर थिंकिंग, कि आप जब आपका इमोशन आया, दैट मीन्स मैसेज आ गया आपको। मैसेज क्या आ गया कि देखो बेल बज गई आपकी, देखो जी कौन है, बेल बजती है, जाते हो ना, देखो कौन आया। तो जब आपका कोई इमोशन बदलता है, कोई सैडनेस आई है, कोई कुछ भी आया है, कोई एंगर आ रहा है, या कुछ भी आपको लग रहा है ऐसा कि मेरा पता नहीं अब मैं क्या कर दूंगा, है ना, गुस्सा आ रहा है ना, तो उस समय आपको संभलने की जरूरत है। वॉच योर माइंड एट दैट टाइम, क्योंकि अगर आपने उसको वॉच नहीं करा तो वो तो प्रकट हो जाएगा उस समय, वो एक्सप्रेस अपने आप ही हो जाएगा, आप नहीं चाहोगे तब भी हो जाएगा। इसलिए कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्शियस होने से पता चलता है कि हमारा मन जो है वो हमारा इमोशन कौन सा चल रहा है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग को चेंज करके अपने मूड को चेंज कर सकते हैं। आपका इनर जो मूड होता है ना, वही आउटर एक्सप्रेशन होता है आपका, रियलिटी में देखा जाए तो। आपका जब इनर माइंड से आप कुछ भी चेंज कर लेंगे ना, तो बाहर आपको रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे। तो अभी ये आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं, आप कैसे इमोशंस रखना चाहते हैं, कैसी फीलिंग्स क्रिएट करना चाहते हैं। और दोस्तों आपको पता है सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, जैसी आपकी फीलिंग्स होती हैं, वो इमोशंस जो आपके होते हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड सब रिसीव करता है, और उसी की ही मैनिफेस्टेशन होती है, उसी का ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वैसा ही काम करता है। जैसे आपके इमोशंस हैं तो वो वैसे ही क्रिएशन आपकी होगी। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधान होने की जरूरत है कि आप अपने इमोशंस कैसे क्रिएट हो रहे हैं और उनको कैसे आपने सेट करना है। दैट मीन्स सेट योर माइंड, तभी आपकी लाइफ सेट होगी। अगर आप सीधा माइंड को अपना पकड़ लें, देखें, उस पर पूरी निगरानी रखें कि ये सोच क्या रहा है, आप उसकी सोच पर जरा सी नज़र डालेंगे और उसको बदलेंगे ना, तो रिजल्ट डेफिनेटली बदले हुए आपको मिलेंगे। और फिर तब आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि देखो कि मैं तो वाकई सब कुछ कर सकता हूँ। तब आप मजबूर नहीं होंगे, तब आप अपने एक एक कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे कि मैं अपने जीवन अपने हाथ में ले सकता हूँ, अपने जीवन को सजा सकता हूँ, संवार सकता हूँ। और दोस्तों जब ये पावर आपके पास है,
तो आपको इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप क्रिएटर हैं तो कुछ भी क्रिएट करिए, बट आपको एक सिस्टम का पता होना चाहिए। तो कैसे क्रिएट करना है, अगर आप कॉन्शियस नहीं रह सकते, आप अपने आप को हिप्नोटाइज भी कर सकते हैं, अपने आप को सजेशंस भी दे सकते हैं, अपने आप को अफर्मेशंस भी दे सकते हैं। तो अफर्मेशंस भी क्या करती हैं ना कि वो आपके सबकॉन्शियस में जाकर उसको भर रही हैं, और जो वहाँ पर होगा वही बाहर आना है, वही एक्सप्रेशन में आना है। तो अपने अंदर अच्छा अच्छा भरिए, चाहे बाहर से भर रहे हैं चाहे आप खुद भर रहे हैं, कोई भी आप माध्यम अपना सकते हैं। और किसी भी तरीके से अपना जो अंदर का प्रोग्राम है वो सही करेंगे तो बाहर के एक्सप्रेशन बहुत सुंदर होंगे, और आप खुद हैरान होंगे कि ये कैसे हो गया। क्योंकि जब आप अच्छा, वो कहते हैं ना, जब हम बहुत सारी अच्छी पढ़ाई करते हैं ना तो हमें नंबर बहुत अच्छे मिल जाते हैं ना, अच्छे मार्क्स। वही मैंने तो सोचा ही नहीं था इतने अच्छे नंबर आएंगे। भाई चाहे सोचा नहीं था, मेहनत तो इतनी करी थी ना, तो फल तो आना ही था। तो जब आप अपने माइंड पर ध्यान देंगे, अपनी थिंकिंग पर ध्यान देंगे, अपने इमोशंस को चेक करेंगे और फिर अपनी थिंकिंग को, थॉट्स को चेंज करेंगे, तो रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेंगे। आप अच्छे थॉट्स रखेंगे, पॉजिटिव थॉट रखेंगे, तो बाहर पॉजिटिव आउटकम ही आने वाली है। सो बी पॉजिटिव एंड बी कॉन्फिडेंट कि आप सब कुछ कर सकते हैं, और आप डेफिनेटली देखेंगे कि आप कर पा रहे हैं। सो जरूर एक्सपीरियंस करिए। अपना जीवन है, अपने इमोशंस है, अपनी थिंकिंग है, सब कुछ अपना ही तो है। तो प्लीज करना भी शुरू कर दीजिए। आपके अपने एफर्ट से ही सब कुछ संभव होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू।